भिंड जिले के जिम्मेदार जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर्वप्रथम शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले जी, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज जी, जानवर की जिंदगी से इंसान का दर्जा दिलाने वाले संविधान निर्माता भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इस देश में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों के दर्शन, इतिहास और संघर्ष से अवगत कराने वाले बाम साहेब DSP और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता परम सत्य मानवर साहब कांशीराम जी, सभी महापुरुषों के चरणों में कोट कोट श्रद्धा सुमन। देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हक अधिकार, मान सम्मान, इज्जत आबरू बचाने के लिए संघर्ष कर रहे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इस मंच की दीर्घायु की कामना करते हुए उनको नमन। आज की इस मीटिंग में मुख्य अतिथि की हैसियत से विराजमान और भिंड नगर में प्रथम आगमन उनका हुआ है, जिनको हाल ही में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 27 अगस्त को इस प्रदेश का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। इसके लिए मैं प्रदेश इकाई की ओर से माननीय बहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय प्रभारी जी का मध्य प्रदेश और साथ ही भिंड की धरती पर प्रथम आगमन पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मंच पर विराजमान जॉन के प्रभारी सम्मानित एडवोकेट राय सिंह बौद्ध जी, जिले के मुख्य प्रभारी संचालन कर रहे सम्मानित एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, भिंड लोकसभा से चुनाव लड़े हमारे नौजवान साथी भाई देवाशीष जरारिया जी, जिले के प्रभारी सम्मानीय लाल सिंह कुशवाहा जी, धर्मेंद्र गोयल जी, दलवीर जाटव जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय मेघ सिंह नरवरिया जी, हमारे टिप्पू जी और सम्मानित मंच सभी साथियों को मैं जानता हूं, क्योंकि विस्तार से कुछ बातें भी रखनी है, तो सम्मानित सभी आदरणीय मंच और उपस्थित हमारे जिले की टीम, विधानसभा की टीम, नगर की टीम, जिम्मेदार पदाधिकारी साथीगण, वरिष्ठ नेतागण, नौजवान कार्यकर्ता साथीगण, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अभी हाल ही में आपने नवनियुक्त प्रदेश के प्रभारी जी को सुना। मैं और बता दूं आपको कि माननीय प्रभारी जी ने भारत सरकार की 19 साल 2 महीने की नौकरी करने के बाद ऐसे समय पर छोड़ा जब उनको पेंशन भी उसमें मुकर्रर नहीं हुई, और उस समय पर उनको 45,000 सैलरी मिलती है, और आज अगर वो होते तो 1.5 लाख सैलरी होती। उनके साथ वालों को 65,000 तो पेंशन मिलती है। ये सिर्फ क्यों छोड़ी? क्योंकि मिशन मूवमेंट में आपने देखा होगा जितने पुराने बाम सिर्फ के साथी हैं, जिनको माननीय बहन जी ने, मानवर साहब ने ये बोल दिया कि आपको इस समाज की सेवा करना है, तो इन्हें एक पल नहीं लगाया, एक आदेश पर अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। ऐसे संघर्षशील और बाम साहब के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश के प्रभारी, हरियाणा के प्रदेश के प्रभारी, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी रहे। काफी लंबा अनुभव उनका इस मूवमेंट में है, और उनके इस अनुभव का कहीं न कहीं हम लोगों को लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद करते हुए, हम लोगों को जो भी उनका मार्गदर्शन दिशा निर्देश मिलेंगे, हम इस भिंड जिले के अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर भरोसा दिलाते हैं। माननीय प्रभारी जी, मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आपके मार्गदर्शन में, माननीय इंदिरा गांधी गौतम जी के मार्गदर्शन में 2028 में जरूर सरकार बनाने का काम करेगा, ऐसा हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें माननीय प्रभारी जी ने आपके बीच में रखी। चूंकि संगठन का भी काम चल रहा है, चुनाव हमारे विधानसभा और लोकसभा के हो चुके हैं,
विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने काफी दमदारी से इस जिले में चुनाव लड़ा। लोकसभा का भी आप लोगों ने दमदारी से चुनाव लड़ा। हमको सफलता नहीं मिली, पर हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं थी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का इस जिले के ऊपर विशेष कृपा रही कि उन्होंने 2 कार्यक्रम इस जिले के लिए दिए। माननीय बहन जी का मैं पुनः बारंबार धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि भिंड जिले में जबकि माननीय बहन जी 2-2 4-4 जिले में मिलाकर एक कार्यक्रम देती हैं, पर भिंड जिले में उन्होंने 2 कार्यक्रम, शायद इस प्रदेश में पहली बार किसी जिले में माननीय बहन जी के 2 कार्यक्रम चुनावों में हुए। यानी हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, हमारी मेहनत में हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पर भाजपा कांग्रेस के लोग और साथ में मीडिया के लोगों ने इस भ्रम को नीचे तक पहुंचाने का काम किया कि इस देश में जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, एक संविधान को खत्म करने के लिए और एक संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाकी की पार्टियां अभी संविधान को बचाने में सक्षम नहीं है। ये मीडिया ने बड़ा जोर जोर से बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया। कुछ लोगों को, जो हमारे कर्मचारी भाई, उनको पुरानी पेंशन बहाल करने का, उनका प्रमोशन में रजिस्ट्रेशन देने का और तमाम नौजवान भाइयों को रोजगार देने का, बहनों को पैसा का लालच दे दिया। यानी वो ये भूल गई कि बाबा साहब ने इस देश पे अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर जो ताकत आपको दी है वो वोट की ताकत है, वोट का अधिकार है और वोट की कोई कीमत नहीं होती है। ये बात बाबा साहब ने कही। मेरे समाज के लोगों, वोट की रक्षा आपको बहन बेटी की तरह करना है और हम लोग बार बार उसी गलती को दोहराते आ रहे हैं। इस वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है और फिर 5 साल हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए, बहन बेटियों की हित को बचाने के लिए, हमारे ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के सामने, सरकार के सामने संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना पड़ता है, रैलियां निकालनी पड़ती हैं, ज्ञापन देना पड़ता है। अगर यही बात आपकी सरकार की होती तो किसी की मजाल है। ये बात आपने उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखी होगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और माननीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी। या तो गुंडे प्रदेश छोड़ के चले जाते थे या फिर जेल की सलाखों के पीछे होते थे, कितना भी बड़ा गुंडे से गुंडा क्यों न हो। लॉ एंड ऑर्डर को माननीय बहन जी ने दुरुस्त किया और हमेशा माननीय बहन कुमारी मायावती ने इस गरीब समाज का मान सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, महापुरुषों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर इस चुनाव में 2023 और 24 में जो इंडिया गठबंधन के लोग और भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग संविधान को खत्म करना और संविधान बचाने के लिए पूरे जोर शोर से मीडिया का सहयोग लेकर गाँव में प्रचार करने पहुंचे और हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने गुमराह कर दिया। इस बार रुक जाओ, संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, इसको हमें बचाना है, इसको हमें रोकना है, आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, पुरानी पेंशन बंद हो गई है। ऐसे तमाम तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में प्रचारित करने का काम हुआ। साथियों, एक चीज कोई चीज छुपी नहीं है। जब 2018 मार्च में SC/ST एक्ट के बदलाव के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उस समय पर ये संविधान बचाने वाले लोग कौन से बिल में छुप गए थे? किसी एक संविधान बचाने वाले ने उस आदेश का, निर्णय का विरोध नहीं किया। हमारे समाज ने, SC/ST के लोगों ने 2 अप्रैल 2018 में जिस तरीके से पूरे देश में एक नीली क्रांति लाने का काम किया और अपने अधिकारों को बचाने का भी काम किया, उसमें हमारे दर्जनों भाई शहीद भी हुए थे। लाखों लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए, हजारों लोग जेलों की सलाखों में 4-4 5 महीने उन्होंने जेल की सलाखों में बिताने का काम किया। और जो सरकारें जिन्होंने 2018 में बनाई और उपचुनाव में बनाई, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, दोनों पार्टियों ने हमारे लोगों को मीडिया से झूठ बुलवाया, मीडिया के माध्यम से झूठ का प्रचार करवाया कि हम इनके केसों को खत्म करेंगे। अभी राय सिंह वकील साहब कह रहे थे कि इनको ये भी कहा था इन्होंने कि हम जांच करने के बाद इन पर दोबारा से केस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसकी जांच करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए हमारे लोगों पर 2018 में काफी मुकदमे दर्ज हुए। इससे जो इन्होंने दोबारा से जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण में जो उप वर्गीकरण और क्रिमिलेयर का जो निर्देश दिया, उस निर्देश पर जो लोग कहते थे
कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और आप जितने भी साथी बैठे हैं सभी हमारे कार्यकर्ता समर्थक नहीं हैं। ये सभी सेक्टर या विधानसभा के या नगर कमेटी के या फिर हमारी जिला कमेटी के या वरिष्ठ जो पद पे रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। मैं आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ, आप इस बात को गौर से ध्यान से सुनेंगे और इस बात को गाँव में जाकर हमेशा से जो कांग्रेस बीजेपी के या हमारे कर्मचारी बुद्धिजीवी साथी सामाजिक संगठन के लोग कहीं ना कहीं इस बात की दुहाई देते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो उनसे हमें पूछना है, जब 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय करवाया, क्या वो संविधान से छेड़खानी नहीं थी? क्या आपको आरक्षण को खत्म करने की कोई प्लानिंग और साजिश नहीं थी? और जब इन्होंने की है तो जिन लोगों ने 2024 में संविधान की प्रतियां लेकर मंच से उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि हम संविधान को और आरक्षण को बचाने का काम करेंगे, तो उन नेताओं से आप पूछिए क्या उनके मुंह में दही जम गया? कौन से कांग्रेस के ने, कौन से सपा के ने, आम आदमी पार्टी के ने, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके नेताओं ने किसी ने भी उस पर आवाज उठाई हो तो आप बताइए। इसलिए बार-बार साहब कांसीराम जी कहते थे कि कांग्रेस हो बीजेपी हो ये सब चोर चोर मौसरे भाई हैं, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, दोनों के फनों में जहर है, ये आपके समाज को डसने का काम करते हैं। इनसे हमें सावधान रहना है, पर बार-बार हमारे लोग हर 5 साल में वही भूल करते आ रहे हैं, इसलिए हमें इनसे सावधान होना है। साथियों, जब आपको कहीं ना कहीं तोड़ने का, आपको बांटने का, भाई से भाई लड़ाने का जो निर्णय 1 अगस्त को आया है उस पर अगर कोई खुलकर बोला, उस निर्णय का किसी ने विरोध किया और झंडे के साथ किया, किसी नुकसान की परवाह नहीं की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया। साथियों, 4 अगस्त को माननीय बहन कुमारी मायावती ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया। उसके बाद 8 तारीख की रात में जो एससी के सांसद, एसटी के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने बरबली कह दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, और उसका ऑथेंटिक बयान ना तो पीएमओ ऑफिस से आया, न ही प्रधानमंत्री द्वारा भी दिया गया और न ही सही मीडिया में इसका कोई उल्लेख किया गया, यानी हमारे को गुमराह किया गया। उसके ऊपर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 अगस्त को फिर पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस नोट रिलीज किया और आह्वान किया पुनः सुप्रीम कोर्ट से कि माननीय आपको इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये देश हित में नहीं है, ये संविधान हित में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुझाव दिया कि जिस प्रकार आप आपातकाल की स्थिति में कभी भी सदन बुला लेते हैं, तो ये भी आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पूरे देश में है, इसके लिए भी आपको तत्काल सदन बुलाना है और उस सदन में विशेष शर्त लाकर उस विधेयक को पास करना है जिसमें जो निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो निष्प्रभावी हो जाए, और उसके बाद फिर भी इससे कोई कोर्ट छेड़खानी करता है, इसको बचाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको डाला जाए। साथियों, ना तो केंद्र सरकार ने और न ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अभी तक गंभीर संज्ञान नहीं लिया है, और ऊपर से आपने राज्य सरकारों के मंशा देख ली होगी, इनके बयान पढ़ लिए होंगे, पेपरों में इन्होंने दे दिया है। मैंने उत्तर प्रदेश के पेपर में पढ़ा था, इन्होंने ओबीसी समाज की 3 लेयर बना दी है, एससी समाज की 3 लेयर बना दी है, एसटी समाज की 3 लेयर बना दी है। हम ऐसा वर्गीकरण करेंगे, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। यही हाल तेलंगाना में है, यही हाल जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर है, इनकी नीति दोनों की मिली जुली है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो कांग्रेस और बीजेपी में जो मोर्चे हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इनके लोगों को उकसाकर बोले जाओ अपने समाज में इस बात की चर्चा करो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है हम इसका विरोध करेंगे। भाई, आप जिस दल में काम कर रहे हो, जिस मोर्चे में काम कर रहे हो, उनकी चड्डी पहनने का भी आप काम कर रहे हो, तो फिर आपको उनके झंडे के नीचे विरोध करना चाहिए, फिर समाज के आंदोलन में आपको भाग नहीं देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो एससी एसटी समाज ने 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया, इसके लिए जब सोच विचार किया, क्योंकि 2018 की जो घटना घटी थी वो उस समय पर
ऐसी घटना घटी थी क्योंकि नेतृत्व तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं किया था। आपने देखा लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ। हमारे ऐसे हजारों लोग आज भी उस 2018 से पीड़ित हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, उनका सीआर खराब हो गया है और ये लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती ने 18 तारीख को शाम को ही हमारे लिए निर्देशित किया, पूरे देश के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी हैं, सभी को निर्देशित किया। माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंजीनियर रामजी गौतम जी ने भी ट्विटर के माध्यम से हमको आह्वान किया कि अपने प्रदेश में जितने भी प्रदेश की कमेटी है, जिले की कमेटी है, जोन की कमेटी है, सभी के साथ सलाह मशवरा करके आपको ऐसी समाज के साथ झंडा लेकर रोड पर आना है और उसका नेतृत्व करना है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 21 तारीख को हमारे सभी जांबाज साथियों ने अपनी अपनी जगह पर मोर्चा संभाला और आदरणीय बहन कुमारी मायावती के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और उनकी जो अपील थी कि हम लोग बाबा साहब के अनुशासित सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोई भी कानून हाथ में लेने का काम नहीं करेंगे, हम लोग शांत प्रिय होकर झंडा लेकर रोडों पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और शक्ति के प्रदर्शन से इस लोकतंत्र में ऐसे निर्णयों को निष्प्रभावी बनाने का भी काम करेंगे। हमारे सभी जांबाज साथियों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का भी काम किया। और आपको पता होना चाहिए 18 तारीख से पूरा प्रदेश का कानून कहीं ना कहीं हिल गया था। सारा पुलिस प्रशासन, जितना भी सामान्य प्रशासन, कलेक्टर से लेकर एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर तक सभी लोग हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों की टच में आ गए। एलआईयू, सीआईडी वाले सभी लोग बोले आपकी क्या रणनीति है, आप क्या करने वाले हो, मीडिया के माध्यम से खबर लेने में प्रयास करने लगे। हमने कहा हम लोग शांतिप्रिय अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हमारा हर जगह का कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से माननीय बहन कुमारी मायावती के निर्देशों का पालन करते हुए 21 तारीख को ST समाज द्वारा बुलाए गए भारत बंद में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम करेगा। साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस भाजपा के जो उनके प्रकोष्ठों के नेता हैं, उन्होंने सामाजिक रैलियां निकालना शुरू कर दिया है। सामाजिक संगठन के बैनर तले उन्होंने रैलियां निकालना शुरू कर दिया है और उसमें भी 2 धड़े करवा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ये सावधान रहने की जरूरत है, इसको बताने की जरूरत है। कांग्रेस बीजेपी के जितने भी सामाजिक प्रकोष्ठ हैं, उनके जो उनके नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से उन्होंने 2 धड़े बनवा दिए हैं। आप देखो वीडियो पे, आप फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो। एक धड़ा क्या कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उप वर्गीकरण का निर्णय दिया है, हम इसका समर्थन करते हैं और इस समर्थन का जो विरोध करेगा हम उस पार्टी का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ सामाजिक संगठन के लोग जो कहीं ना कहीं ऐसी समुदाय में ही आते हैं और वो लोग कह रहे हैं हम इस निर्णय का विरोध करते हैं। भाई, आपकी समाज के लोग ऐसे निर्णय का विरोध करने की हैसियत क्या रखते हैं? अगर सामाजिक निर्णय से हमारी अगर ताकत बनती होती, इस देश की शासन सत्ता हमारे हाथ में होती, तो फिर सामाजिक संगठन आज बहुत मजबूत होते, राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात हम नहीं कह रहे, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही है, मानव काशीराम साहब ने इसको करके दिखाया है कि एक झंडा, एक निशान और एक आपका नेता होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक हैसियत आपकी अगर नहीं है तो आप मच्छर के समान हैं। बाबा साहब ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, इससे आपके हर समस्या के ताले खोले जा सकते हैं। फिर इसलिए ये लोग फिर किस बात की, किस समाज की दुहाई देते हैं, किस समाज संगठन से आप बैनर तले इसका विरोध करते हैं, जब जिस पार्टी में आप काम कर रहे हैं वहां पर उन लोगों ने 2 धड़े बनवा दिए हैं। एक धड़ा स्पष्ट रूप से उन्हीं का समर्थन कर रहा है और आप बीच में पेंडुलम की तरह ढूंढ रहे हैं। आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कौन से समाज को मैसेज देना चाहते हैं? आप स्पष्ट बोलिए कि जो पार्टी हमारे निर्णय के साथ नहीं रहेगी, हम उस पार्टी के साथ नहीं होंगे, हम बहुजन समाज पार्टी के साथ होंगे। ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा खुल के बोलना चाहिए। ऐसा आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आपके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती का संदेश और निर्देश है। उन्होंने 23 जून को पूरे भारत ऑल इंडिया की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने निर्देश किया था कि हमारे लोगों को कैसे सावधानी रखना है। और उसके बाद 27 अगस्त को उन्होंने एक बिल छपवाई है, उसकी एक कॉपी हम लोगों को दी है, आप लोगों के लिए कॉपी छप रही है, वो आपके पास आएगी। उसमें यह है कि हमको अब इन दोनों मनुवादी पार्टियां और जितने भी मनुवादी